Hello बच्चों, let's see the question says one diagonal of a square is 3x minus 4y plus 8 is equal to 0 and one vertex is minus 1 comma 1, then the area of square is। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट we know that we know that perpendicular distance perpendicular distance perpendicular distance of a point x1 comma y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0 is that is the d is equal to ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square mod and area of triangle is equal to 1 upon 2 into base into height तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो वन डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेट हमारे पास कोई स्क्वायर है। स्क्वायर की देखो क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं, उनकी लेंथ, और ये पैरेलल होती है। ये लेट हमारा ये क्या है, एक स्लोप, वो डायगोनल है। लेट हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, डी है। तो डायगोनल का इक्वेशन हमारे यहाँ से क्या दिए गिवन है क्वेश्चन में, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और देखो वर्टेक्स हमारा क्या है यहाँ पर, -1 कामा 1। तो हम चेक करेंगे कि ये क्या बी और डी का कोऑर्डिनेट हो सकता है। अगर बी का कोऑर्डिनेट है -1 कामा 1, -1 कामा 1, अगर बी का वर्टेक्स होगा कोऑर्डिनेट, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं यहाँ से, पुट इन 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द -3 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वल इसके नहीं होगा, मीन्स -1 का 1 ना तो बी का कोऑर्डिनेट है, ना ही सी का कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट है तो सी, सॉरी, ना तो बी का कोऑर्डिनेट है और ना डी का है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट किसका हो सकता है, या तो सी का होगा या तो ए का होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट है हमारा किसका, सी का, -1 का 1। ये इसका क्या है, अदर डायगोनल होगा। ये एक दूसरे को कहाँ पर देखो कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। लेट हमारा ये पॉइंट क्या है, एम। तो ये देखो डी एम डिस्टेंस और एम सी डिस्टेंस इक्वल होती है। तो एम पॉइंट जो हमारा सी एम लाइन है वो डी बी पर परपेंडिकुलर है। तो सी एम को हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डीबी लाइन, टू डीबी लाइन। इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमें देखो क्या मिलेगा, दैट इज सी एम इज इक्वल टू डीवी की हमारी लाइन की क्वेश्चन क्या कि 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर
डिस्टेंस फ्रॉम -1, 2 लाइन 3x -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 3x -4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें सी एम कितना मिलेगा, दैट इज -3। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है। -3 -4 प्लस 8 अपान √a² प्लस b², दैट इज 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16 मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/5 मॉड। तो यहाँ से हमें सी एम कितना मिलेगा, दैट इज सी एम इज इक्वल टू 1/5। देखो अगर हम इसका इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये ट्रायंगल, चार ट्रायंगल बन रहे हैं, सी एम डी, सी एम बी और एम बी ए, एम डी ए। तो इन अगर चारों ट्रायंगल्स के एरिया को हम सब ऐड कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो इसको देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एम सी डी, एम सी डी। देखो हमने सी एम को फाइंड आउट किया, तो जितने हमारी सी एम की डिस्टेंस होगी उतनी हमारी सी डी की डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये हमारे क्या है इक्वल है। जिसके कारण यहाँ से भी क्या मिलेगा, दैट इज 4 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एम सी डी। बेस, बेस हमारा कितना है 1/5 और हाइट भी हमारी कितनी है, दैट इज 1/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 2/25 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 2/25 यूनिट स्क्वायर। तो फाइनल आंसर इज 2/25 यूनिट स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।